दोस्तों लव चाहे वन साइड, टू साइड या जितने भी साइड वाला हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आपने किसी न किसी साइड वाला लव अपनी लाइफ में जरूर फील किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो कर लेंगे, क्योंकि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे ज्यादा सोचिए मत, आप इंसान है ना, आपकी भी कुछ जरूरतें हैं, और आज हम इस वीडियो में आपकी इसी जरूरत यानी कि लव के बारे में बात करेंगे। हम न्यूरो साइंस के द्वारा लव बर्ड्स पे हुए ढेरों स्टडी और रिसर्च में से कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको काफी हैरान तो करेंगे ही, और साथ में ये प्यार को देखने का आपको एक नया नजरिया और ज्ञान भी देंगे। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, कैन लव बी एडिक्टिव? दोस्तों जब किसी व्यक्ति को ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है तो उसका हाल कुछ ऐसा रहता है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। और जब किसी को किसी से प्यार होता है तो उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, दिल बेकरार है, प्यार दो। हालांकि एक ड्रग एडिक्ट और एक पैशनेट लवर में बड़ा फर्क है, लेकिन इन सब के ब्रेन में होने वाला केमिकल लोचा काफी हद तक सेम होता है। दरअसल प्यार होते ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, डोपामीन का लेवल काफी बढ़ जाता है, और कुछ इसी प्रकार डोपामीन एक ड्रग एडिक्ट के ब्रेन को भी हाईजैक कर लेता है। इसलिए लव एक एडिक्शन हो सकता है या नहीं, इसको लेकर वोल जो कि चूहे की तरह एक एनिमल है, उस पर एक स्टडी हुई। इस स्टडी में देखा गया कि जब किसी वोल के रोमांटिक पार्टनर की डेथ हो जाती है तब वह दोबारा किसी नए वोल से मीटिंग नहीं करता। इसी बात को और वेरीफाई करने के लिए रिसर्चर्स ने एक वर्जिन वोल को ड्रग की एक टेबलेट दी। इस टेबलेट से उसे ऐसा मजा मिला कि वह बार बार उसी ब्लॉक की तरफ भागने लग गया जहाँ पे वो टेबलेट रखी हुई थी। लेकिन जब यही टेबलेट किसी ऐसे वोल को दिया जाता है जो ऑलरेडी अपने रोमांटिक पार्टनर से मेट कर चुका है, तब वह उस टेबलेट को इग्नोर कर देता है और दोबारा उस ब्लॉक में नहीं जाता जहाँ पर उसे वो टेबलेट मिली हुई थी। यानी कि उसे पहले से ही किसी ऐसे चीज के एडिक्शन है जिससे उसे काफी मजा ऑलरेडी मिल रहा है, इसलिए उसे किसी और चीज के एडिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि दोस्तों लव का ये एडिक्शन पूरी तरह से सही और हेल्थी है, लेकिन ब्रेकअप पर या डिप्रेशन और ड्रग यूज जैसी महान दिक्कतों का कारण भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों जरा संभल के इस मैदान में उतरिएगा। नंबर 2, लवर्स बॉडी स्मेल। दोस्तों अगर आप सिंगल हैं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये फैक्ट लव कपल्स के बड़े काम का होने वाला है। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में हुए एक रिसर्च के मुताबिक हमें तब ज्यादा अच्छी नींद आती है जब हमारे रोमांटिक पार्टनर की खुशबू यानी कि बॉडी स्मेल हमारे साथ हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स ने क्या किया कि जिन 155 लोगों पर स्टडी हो रही थी ना, उन्हें तो वो चैन से सोने के लिए कह दिए, लेकिन उनके प्रेमी या प्रेमिका को 24 घंटे तक एक टी शर्ट पहनने के लिए कहा गया, और साथ में यह भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि देखो भैया, इस टी शर्ट में गलती से भी कोई परफ्यूम या सेंट मत लगाना और ना ही अपना पसीना तनिक भी बहने देना। दरअसल रिसर्चर्स यह चाहते थे कि टी शर्ट में सिर्फ उस लवर का ही बॉडी स्मेल हो और किसी चीज का नहीं। अगले दिन पार्टिसिपेंट को सोने से पहले 2 आइडेंटिकल टी शर्ट दिए गए, जिसमें एक टी शर्ट के लवर की पहनी हुई थी। अब पार्टिसिपेंट को बस इन दोनों में से कोई एक टी शर्ट को सोने से पहले अपने पिलो के पास रखना है और दूसरे टी शर्ट को किसी दूसरे दिन। स्लीप वॉच की हेल्प से जब इनकी नींद को बारीकी से ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि जिस दिन कोई पार्टिसिपेंट अपने पार्टनर की स्मेल वाली टी शर्ट को अपने पास रखकर सोया था, उस दिन उन्हें ज्यादा अच्छी नींद आई और उन्होंने सोते वक्त बहुत कम करवटें बदली थी। ये बात रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। उस व्यक्ति को तो इस बात की भनक भी नहीं कि कौन सा टी शर्ट उनके लवर का है और कौन सा नहीं। अब ये कुदरत का करिश्मा भी हो सकता है और प्यार भी, क्योंकि जब हम लंबे समय तक किसी से प्यार करते हैं और उससे प्यार पाते हैं तो उसके होने से हमें सेफ्टी और रिलैक्सेशन बाय डिफॉल्ट ही फील होने लगता है। इसलिए अगर आपका लवर या लाइफ पार्टनर आपसे दूर रहता है या रहती है तो उसके कपड़ों को आप अपने पास रखकर जरूर सो सकते हैं अगर आपको नींद अच्छी ना आ रही हो तो। नंबर 3, टच फॉर पेन रिलीफ। दोस्तों ये स्टडी आज नहीं तो कल आपके काम जरूर आने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके दर्द को कम कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हुई एक स्टडी में ये नोटिस किया गया कि जब एक पार्टनर किसी पेन में होता है तब उसके लवर के छूने मात्र से ही उसका दर्द काफी कम हो जाता है। खासकर फीमेल के केस में ये क्लियरली देखा भी गया है, जैसे कि रिसर्चर्स ने 23 से 32 एज की कुछ कपल्स पर स्टडी की, जिसमें फीमेल को कुछ पेन दिया जा रहा था और उनके मेल पार्टनर को उन्हें टच करने के लिए कहा गया, और जैसे ही उन्होंने अपने फीमेल पार्टनर को टच किया उनका दर्द वाकई में कम हो गया। एक बात जो पहले भी नोटिस की गई थी कि जब 2 लवर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तब उनकी ब्रीथिंग और हार्ट बीट आपस में सिंक हो जाती है, यानी कि दोनों में इनकी रफ्तार सेम होने लगती है।
हालांकि जब एक व्यक्ति को कोई दर्द महसूस होने लगता है तो ये कनेक्शन ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही इनके बीच कोई फिजिकल टच एस्टैब्लिश होता है वैसे ही हार्ट बीट और ब्रीथिंग दोनों दोबारा से सिंक होने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि उनका दर्द भी कम होने लग जाता है। हालांकि दर्द कितना कम होगा ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों लव बर्ड्स में कितना प्यार और एम्पैथी है। वैसे दोस्तों, अगर लव डीप हो तो जरूरी नहीं कि सामने वाला रोमांटिक पार्टनर हो तभी दर्द कम होगा। मुझे तो लगता है कि अगर हमारी माँ भी हमारा हाथ थाम ले तब भी दर्द कम हो जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, पावर डायनेमिक्स इन लव। दोस्तों, आपने ऐसे कपल्स को जरूर देखा होगा जो कहने को तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद इनके मीठे से प्यार में बहुत कड़वाहट आ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अभी या भविष्य में आपके साथ ऐसा कतई ना हो तो मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी में हुई इस स्टडी पे जरा गौर फरमाइएगा। दरअसल 181 कपल्स का काफी अच्छे से एक इंटरव्यू लिया गया और इससे यह निकलकर सामने आया कि जब किसी लव रिलेशनशिप में डिसीजन लेने की पावर दोनों पार्टनर के पास बराबर होती है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि इनका रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग और खुशियों से भरा हो। हालांकि किसके पास पैसे कमाने की या खूबसूरती की पावर कितना ज्यादा है, इस बात का प्रभाव रिलेशनशिप की खुशियों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इसलिए आप जब भी किसी से जुड़िए तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि 10 में से 5 डिसीजन लेने का हक अगर आपका है तो बाकी के 5 अपने पार्टनर को भी डिसाइड करने दीजिए। अगर डिसीजन सही हुआ तो बहुत बढ़िया, और गलत हुआ तो आपके पास मौका होगा बैठकर उन्हें ताना मारने का। नंबर 5, वाई लव। दोस्तों, लव के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग बातें जानकर लास्ट में आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि हम लव करते ही क्यों हैं? आखिर नेचर ने ऐसी अजीब सी फीलिंग को निर्मित ही क्यों कर दिया है? ये ना होता तो हम जब चाहे किसी से जुड़ते हैं और जब चाहे उससे दूर हो जाते। ना किसी से जुड़ने के लिए इतनी मेहनत करना होता और ना ही ब्रेकअप होने पर इतनी तकलीफ होती। दोस्तों, इस लव के पीछे चाहे जितनी साइंस हो, लेकिन इसके कुछ ऐसे वजह भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन की ही देन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लव आज के वक्त से नहीं हो रहा, बल्कि या तो रामायण के वक्त से ही है। इनफैक्ट 4000 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी कई लव लेटर्स के प्रमाण पाए गए हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि लव होने का सबसे बड़ा कारण है कमिटमेंट को मजबूत करना। पहले जब हम जंगलों में ग्रुप बनाकर रहते थे तब इस कमिटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी ताकि लव कपल एक दूसरे को किसी तीसरे के लिए धोखा ना दे सकें। मुझे तो लगता है नेचर ने ही मोनोगामी यानी कि सिंगल मेड की पॉलिसी को हमारे कल्चर एज वेल एज हमारी फीलिंग में इंडल्ज कर दिया है। वैसे लव काफी हद तक एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने जैसा है। जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार करने लग जाए तो समझ जाओ कि वह अब आपका साथ जल्दी नहीं छोड़ने वाला। हाँ, अगर आपने उसकी जिंदगी की वाट लगा रखी है तो बात अलग है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। फैक्ट, जब आप किसी से लव करते हैं तब बाय डिफॉल्ट आपके लिए वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान, यह कह लें सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसके बाद कोई तीसरा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी पैसे वाला हो, वह आपको अपने पार्टनर के आगे फीका ही लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, लव में आप काफी जीलस फील करने लगते हैं, खासकर तब जब आपके पार्टनर को कोई और अप्रोच करने की कोशिश करने लगता है। दरअसल यह भी इवोल्यूशन से ही हमें मिला है ताकि कोई और व्यक्ति हमसे हमारा प्यार ना छीन सके और हम उसे दूसरों से बचाकर सिर्फ अपना बनाए रहें। वैसे भी दोस्तों, वजह चाहे जो भी हो, लॉयल्टी और काइंडनेस सभी रिश्तों में बड़ा जरूरी होता है, फिर चाहे वह दोस्ती हो या फिर प्यार। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसी बटन का इस्तेमाल करना आप कतई मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।